तेज दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें इतनी प्रचंड थी कि कंपनी की ऊंची ऊंची कांच की दीवारें भी किसी दर्पण की तरह चमक रही थी। गेट के पास खड़ा एक बुजुर्ग चौकीदार पसीने में तरबतर होकर भी अपनी ड्यूटी पर अडिग खड़ा था। उसका चेहरा साधारण था, माथे पर गहरी झुर्रियां, बालों में सफेदी और चाल में उम्र का बोझ। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो आंखें किसी अनकहे राज की रखवाली कर रही हों। तभी अंदर जाते हुए कर्मचारियों के बीच से एक आवाज गूंजी, तुम बार बार मेरे रास्ते में क्यों आते हो? जानते हो मैं कौन हूं? ये आवाज थी काव्या की, कंपनी की सबसे तेज तर्रार, महत्वाकांक्षी और साथ ही घमंडी लड़की। काले चश्मे के पीछे उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। गेट पर सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें काव्या और उस चौकीदार की ओर टिक गईं। चौकीदार चुप रहा। बस झुकी हुई नजरों से उसने काव्या को देखा, जैसे कह रहा हो कि शब्दों से नहीं, वक्त से जवाब मिलेगा। काव्या का गुस्सा और भड़क उठा। उसने चौकीदार के हाथ में पकड़ी पुरानी फाइलें जमीन पर दे मारी और फिर सबके सामने एक जोर का थप्पड़। पूरा परिसर थम गया। किसी के होठों पर हंसी थी तो कोई असहज होकर मुंह फेर रहा था। लेकिन चौकीदार आंसू निगलते हुए चुपचाप जमीन की ओर देखता रहा। तभी अचानक एक काली चमचमाती कार गेट पर आकर रुकी। दरवाजा धीरे से खुला। बाहर निकला एक लंबा, रौबदार, आत्मविश्वास से भरा नौजवान। सूट बूट में सजा उसकी चाल में एक ऐसी ठसक थी कि पूरा माहौल ठहर सा गया। वो था अर्जुन, कंपनी का नया प्रबंध निदेशक। सभी कर्मचारी तुरंत सीधा खड़े हो गए। कुछ ने सलाम किया, कुछ ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। लेकिन अर्जुन की पहली नजर सीधे उसी चौकीदार पर गई। भीड़ हैरान थी, क्योंकि अगले कुछ ही पलों में इस कंपनी की जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, पूरी कहानी को विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनने के लिए वो सब्सक्राइब करें। प्रशंसा। कंपनी के गेट पर खड़ा वो बुजुर्ग चौकीदार, जिसका नाम था रघुनाथ, शहर के हर इंसान के लिए बस एक मामूली चौकीदार भर था। लोग रोज उसे देखते थे, कभी पहचान पत्र चेक करते हुए, कभी गाड़ियों को अंदर बाहर करते हुए और कभी छोटे मोटे काम करते हुए। लेकिन किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी जिंदगी कैसी है या उसके दिल में क्या छुपा है। रघुनाथ का दिन बहुत जल्दी शुरू होता था। सुबह सूरज उगने से पहले ही वो उठ जाता। अपने छोटे से किराए के कमरे में पुरानी लकड़ी की चौकी पर बैठकर भगवान का नाम लेता। फिर पुराने स्टोव पर चाय चढ़ाता। उसके कमरे में ज्यादा कुछ नहीं था। एक टूटी फूटी अलमारी, 2-3 जोड़ी पुराने कपड़े और दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर, जिसमें एक औरत मुस्कुरा रही थी और उसके साथ एक छोटा बच्चा खड़ा था। वो तस्वीर उसकी दुनिया थी। उस तस्वीर को देखते ही उसकी आंखें भर आतीं। वो औरत उसकी पत्नी थी, जो सालों पहले बीमारी के कारण इस दुनिया से चली गई थी, और वो बच्चा उसका बेटा। रघुनाथ ने अपने बेटे को बहुत प्यार और संस्कारों से पाला था। उसका सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, इज्जत और नाम कमाए। और सचमुच उसका बेटा बचपन से ही तेज तर्रार था। पढ़ाई में अव्वल, सोच में बड़ा और दिल से साफ। रघुनाथ को याद है, जब वो खेतों में मजदूरी करता था तो उसका बेटा किताबें हाथ में लेकर पेड़ के नीचे पढ़ाई करता रहता था। बेटा कहता था, बाबा, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा, आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। लेकिन वक्त का खेल देखिए। आज वही रघुनाथ एक बड़ी कंपनी का चौकीदार बनकर खड़ा है। लोग उसे वो चौकीदार कहकर बुलाते हैं। कभी कभी लोग उसके साथ ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वो इंसान ही ना हो। फिर भी रघुनाथ अपने दिल में शिकायत नहीं पालता। वो कहता है, मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। काम चाहे बड़ा हो या छोटा, इज्जत इंसानियत से मिलती है। हर रोज उसके साथ अजीब घटनाएं होती। कभी कोई कर्मचारी उसे आदेश की तरह काम थमा देता। अरे चौकीदार, गाड़ी साफ कर दे, तो कोई ताना कस देता, तेरी उम्र हो गई, घर जाकर आराम कर। रघुनाथ मुस्कुराकर सब सह लेता, कभी जवाब नहीं देता। बस अपने मन में भगवान का नाम लेता और कहता, ये सब भी गुजर जाएगा। लेकिन रघुनाथ के दिल में एक गहरा राज छुपा था। वो किसी को नहीं बताता था कि उसका बेटा अब इस कंपनी का मालिक है। हाँ, वही कंपनी जिसके गेट पर वो चौकीदार बनकर खड़ा है। लोग अगर ये जान जाएं तो शायद उनकी आंखें खुल जाएं। लेकिन रघुनाथ ने अपने बेटे से वादा किया था कि वो अपनी पहचान कभी उजागर नहीं करेगा।
क्योंकि उसका बेटा चाहता था कि लोग उसे उसकी मेहनत और काबिलियत से पहचाने, न कि किसी बड़े आदमी के बेटे के नाम से। इसलिए रघुनाथ अपने सारे राज, अपने सारे दर्द दिल में छुपाकर बस काम करता रहता। गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी रात, गेट पर उसकी ड्यूटी कभी नहीं चूकती थी। उसकी यही सादगी और ईमानदारी उसे औरों से अलग बनाती थी। लेकिन अफसोस, दुनिया को उसकी सच्चाई देखने का धैर्य ही कहाँ था। लोग बस उसकी वर्दी देखते थे, उसका बूढ़ा चेहरा देखते थे और समझते थे कि वो बस एक गरीब चौकीदार है। कंपनी के कर्मचारियों में अगर किसी का नाम सबसे तेजी से ऊपर आ रहा था तो वो थी काव्या। उसकी एंट्री कुछ साल पहले ही हुई थी, लेकिन उसने अपनी चतुराई, मेहनत और स्मार्टनेस से जल्द ही सबका ध्यान खींच लिया। कपड़ों का स्टाइल, बोलने का अंदाज और काम को लेकर उसका एटीट्यूड, सब कुछ उसे बाकी लोगों से अलग करता था। लेकिन काव्या की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका घमंड। वो मानती थी कि पैसा और पोजीशन ही इंसान की असली ताकत है। उसके लिए किसी की औकात उसकी नौकरी और सैलरी से तय होती थी। कई बार मीटिंग्स में वो जूनियर स्टाफ को डांट देती, तुम्हें पता भी है ये प्रोजेक्ट कितनी बड़ी डील है, जरा दिमाग लगाया करो। लोग उसकी बातों से डरते भी थे और चुपचाप सह भी जाते थे। कंपनी में उसकी इमेज टॉप टैलेंट की थी। बॉस भी मानते थे कि लड़की में काबिलियत है, लेकिन कोई ये कहने की हिम्मत नहीं करता था कि काव्या का एटीट्यूड कई बार हद से ज्यादा हो जाता था। रोज सुबह जब वो ऑफिस जाती तो चमचमाती गाड़ी से उतरकर सीधे बिल्डिंग की ओर बढ़ती। एयरफोर्स कानों में, हाथ में महंगा बैग और चेहरे पर हमेशा वही रौब। गेट पर पड़े गार्ड्स को देखकर वो बस सिर हिला देती, कभी मुस्कुराती तक नहीं। और उस दिन जब उसकी नजर रघुनाथ पर पड़ी तो उसका गुस्सा अचानक फूट पड़ा। असल में रघुनाथ हमेशा ईमानदारी से सबकी जांच करता था, चाहे बड़ा हो या छोटा। हर किसी का आईडी कार्ड चेक करना उसका नियम था। लेकिन काव्या को ये सब औपचारिकताएं बोझ ढकती थी। वो सोचती थी, मैं कंपनी के टॉप प्रोजेक्ट संभालती हूं और ये बूढ़ा चौकीदार मुझे रोक टोक करता है, ये मेरी बेइज्जती है। उसका यही घमंड उस दोपहर सबके सामने फूट पड़ा। तेज धूप, सबके बीच गेट पर खड़ा रघुनाथ और काव्या का गुस्सा। तुम बार बार मेरे रास्ते में क्यों आते हो? जानते हो मैं कौन हूं? उसकी आवाज पूरी बिल्डिंग के बाहर गूंज उठी। लोग हैरान होकर देखने लगे। कंपनी के कर्मचारियों को यह तमाशा बेहद दिलचस्प लगा। रघुनाथ चुप रहा। उसकी झुकी नजरें और शांत चेहरा जैसे कह रहा था, मुझे पता है तुम क्या हो, लेकिन वक्त बताएगा मैं कौन हूं। काव्या के लिए ये चुप्पी और भी चुप गई। उसने झल्लाकर उसके हाथों से पुरानी फाइलें जमीन पर गिरा दी और फिर सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। उस पल सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोलने की हिम्मत न कर पाया। कई चेहरों पर हल्की हंसी थी, कईयों ने मुंह फेर लिया, लेकिन रघुनाथ आंसू निगल कर खामोश खड़ा रहा। काव्या ने सोचा, उसने एक नौकर की औकात दिखा दी है। उसे क्या पता था कि उसी थप्पड़ की गूंज जल्द ही उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगले ही दिन कंपनी में एक अलग सी हलचल थी। हर विभाग, हर कर्मचारी के बीच सिर्फ एक ही चर्चा चल रही थी, आज नया मैनेजिंग डायरेक्टर ज्वाइन करने वाला है। कंपनी की इमारत हमेशा ही शानदार दिखती थी, लेकिन उस सुबह तो जैसे और भी सजी धजी लग रही थी। साफ सुथरे लॉन, चमकते हुए फर्श और गार्ड्स की डबल ड्यूटी। हर कोई सलीके से कपड़े पहनकर तैयार था ताकि नए बॉस पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। कर्मचारियों की फुसफुसाहट गूंज रही थी, सुना है बहुत यंग है, हाँ, और पढ़ाई विदेश से की है। अरे असली मालिक का बेटा है, मतलब बहुत दमदार आदमी होगा। हर कोई मन ही मन सोच रहा था कि काश नया बॉस उनसे खुश हो जाए, क्योंकि सब जानते थे बॉस की नज़र में जगह बना लेना मतलब प्रमोशन और तरक्की की ओर पहला कदम। और तभी कंपनी के गेट पर वही काली चमचमाती कार आकर रुकी, जिसे देखकर सबकी सांसें थम गई। दरवाजा खुला और बाहर उतरा एक नौजवान। ऊंचा कद, सजी हुई दाढ़ी, चेहरे पर आत्मविश्वास की झड़क और आंखों में अटूट दृढ़ता। उसकी चाल में ऐसी ठसक थी कि जैसे जमीन भी उसे सलाम कर रही हो। वो था अर्जुन, कंपनी का नया प्रबंध निदेशक। जैसे ही उसमें कदम रखा, कर्मचारियों ने एक साथ अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। कुछ ने मुस्कुराते हुए झुककर हाथ जोड़े तो कुछ ने सिर हिलाकर स्वागत किया। पूरा माहौल अर्जुन के चारों ओर सिमट गया था, लेकिन अर्जुन ने किसी को घमंड भरी नजर से नहीं देखा। उसके चेहरे पर शांति और अपनापन था। वो हर एक कर्मचारी को ध्यान से देख रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम सब मेरी टीम हो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तभी उसकी नजर सीधे गेट पर खड़े रघुनाथ पर पड़ी। सफेद बालों वाला झुका हुआ शरीर, पसीने में भीगा कपड़ा और आंखों में वही शांत समंदर।
अर्जुन का चेहरा अचानक बदल गया। जहां सब लोग उसे देखकर झुक रहे थे, वहीं अर्जुन ने आगे बढ़कर रघुनाथ को देखा और हल्की मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर नमस्ते किया। पूरा परिसर हक्का बक्का रह गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या, नए एमडी एक चौकीदार को नमस्ते कर रहा है? काव्या की आंखें फैल गईं। वो तो अभी कल ही उसे थप्पड़ मार चुकी थी और आज वही चौकीदार कंपनी के नए एमडी से इस तरह इज्जत पा रहा था। अर्जुन आगे बढ़ा और धीमे स्वर में बोला, कैसे हैं आप? रघुनाथ ने हल्की सी मुस्कान दी और बस इतना कहा, ठीक हूं बेटा। ये बेटा शब्द किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबके लिए वो बस एक औपचारिकता सा लगा, लेकिन अर्जुन की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे अपनी असली पहचान याद दिला दी गई हो। कर्मचारी आपस में फुसफुसाने लगे, ये चौकीदार कौन है? नए एमडी ने सबसे पहले उसी को सलाम क्यों किया? कुछ तो गड़बड़ है। शायद कोई पुराना जानकार है, लेकिन किसी को सच्चाई का अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि उस सच्चाई के उजागर होते ही पूरी कंपनी का माहौल बदलने वाला था। कंपनी की बड़ी मीटिंग हॉल में सब कर्मचारी इकट्ठा थे। स्टेज पर अर्जुन खड़ा था, सामने सैकड़ों लोग और हर नजर उसी पर टिकी हुई। अर्जुन ने माइक उठाया और गहरी सांस लेते हुए बोला, दोस्तों, आज से मैं इस कंपनी का नया प्रबंध निदेशक हूं, लेकिन मैं सिर्फ मालिक नहीं बल्कि आप सबका साथी हूं। कमरे में तालियां गूंज उठीं, लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तभी अर्जुन की आवाज गंभीर हो गई। आज से पहले मैंने एक ऐसी घटना देखी जिसने मुझे गहराई तक सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन की नजर सीधी काव्या पर पड़ी। काव्या के चेहरे से रंग उड़ गया। कल मैंने देखा कि हमारी कंपनी के एक कर्मचारी ने गेट पर खड़े एक बुजुर्ग चौकीदार को सबके सामने अपमानित किया। उसकी फाइलें फेंकी गईं और यहां तक कि थप्पड़ तक मारा गया। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। काव्या का सिर झुक गया। सबकी निगाहें उसी पर टिकी गईं। अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, वो बुजुर्ग चौकीदार कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता हैं। पूरा हॉल हिल गया, जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल मेहनत करके बिताया। पैसे कम थे, मगर उन्होंने मुझे शिक्षा दिलाई, मेरे सपनों को पंख दिए। आज मैं जहां खड़ा हूं वो सिर्फ और सिर्फ इनके त्याग की वजह से हूं। रघुनाथ की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अर्जुन मजबूत खड़ा रहा। मैं चाहता तो अपने पिता को आलीशान घर में बिठाकर आराम दिलाता, लेकिन उन्होंने खुद कहा, बेटा, मैं काम छोड़कर बोझ नहीं बनना चाहता। और इसी जज्बे के साथ वो इस कंपनी में चौकीदार बने रहे। अब कर्मचारियों की आंखों में आंसू थे। लोग फुसफुसाने लगे, हमने सोचा भी नहीं था चौकीदार ही एमडी के पिता हैं। अर्जुन की नजर दोबारा काव्या पर पड़ी। काव्या, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी प्रतिभा और तुम्हारा पद सब बेकार है अगर तुम्हें इंसानियत की इज्जत करना नहीं आता। कंपनी सिर्फ मेहनत करने वालों की कद्र करती है, अहंकारियों की नहीं। काव्या रोने लगी, सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन जब वो किसी के आत्मसम्मान पर चोट बन जाए तो माफी आसान नहीं होती। आज से तुम इस कंपनी का हिस्सा नहीं हो। काव्या जमीन पर बैठ गई, आंसुओं में भीगी हुई। कर्मचारियों ने देखा, आज उसका घमंड सच में टूट चुका था। अर्जुन ने अंत में कहा, याद रखो, इस कंपनी में छोटा बड़ा कोई नहीं, जो मेहनत करता है वही सबसे बड़ा है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कर्मचारियों की आंखों में अर्जुन के लिए सम्मान और रघुनाथ के लिए श्रद्धा थी। और उस दिन से इस कंपनी में सिर्फ काम ही नहीं बल्कि इंसानियत को भी सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाने लगा। अब सवाल आपसे मेरे दोस्तों, क्या अर्जुन ने सही किया जब उसने काव्या को कंपनी से निकाल दिया, या उसे एक और मौका देना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।